हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, पटवारी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट एवं आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जहां पर आज हम करंट अफेयर को यहां पर कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की। देखिए, वैसे अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर को हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब हमने प्रश्नों को देखा तो आपके अक्टूबर मंथ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, बहुत सारे उत्सवों का आयोजन किया गया है, बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं। तो इसलिए ये मंथ जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इराक वाला जो प्रधानमंत्री था ना, उसका प्रश्न आपका पूछा गया था। और आपका जो है महिला जो एशिया कप हुआ है वो प्रश्न आया था आपका एमपी पटवारी में, वो भी अक्टूबर में हुआ था। तो अक्टूबर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आज हम अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर लेकर के आ गए हैं। आपकी जो भी एमपी एसआई आने वाला है, एमपी पीएससी, इसके अलावा एमपी पुलिस, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में इस मंथ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। नोबेल पुरस्कार भी इसी महीने दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले बता दें, मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं आपके लिए सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ गया हूं करंट अफेयर अक्टूबर मंथ की महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ही आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए, भारत की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है? तो पुलमपारा जो है केरल में स्थित है, भारत की पहली डिजिटल पंचायत है, ठीक है। एक प्रश्न और यहां से बनेगा कि कार्यात्मक रूप से साक्षर देश का पहला जिला कौन सा है? तो वो आपका मंडला है, जो कार्यात्मक रूप से साक्षर देश का पहला जिला है। एमपी करंट अफेयर का ये प्रश्न है, ये भी आगे आपका पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, वैश्विक बौद्धिक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक बौद्धिक नवाचार सूचकांक में, ठीक है। इंडेक्स वाले भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इसको जारी कौन करता है? तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब ये एमपी करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए, अब क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं एमपी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। एमपी के प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन एमपी करंट अफेयर की ओर अब मूव कर गया है, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा है कि एमपी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अब एमपी करंट अफेयर आपको अच्छे से करके जाना है। तो देखिए, एमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसका शुभारंभ क्यों किया गया? तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाल ही में 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है? तो राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम एक जानकारी आपको और दे दें, कल है हमारा जन्मदिन, 16 अप्रैल को हमारा जन्मदिन है कल। तो कल हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम 4-5 टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे देखिए, वाक्य शुद्धि और ये शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, ये तो आप कर लेते हो, ठीक है, पर्यायवाची वगैरह ये सब आप कर लेते हो। लेकिन जहाँ पर आपको परेशानी आ रही है, वो टॉपिक है आपके संधि, समास, क्रिया विशेषण, वाच्य और काल। इन 5 टॉपिक को कल हम ट्रिक के द्वारा कवर करने वाले हैं, ठीक है। आसानी से हम इसको कवर कर लेंगे। कैसे आपको सॉल्व करना है प्रश्नों को देखते ही, वो भी कल हम आपको बता देंगे। मात्र आधे घंटे की वीडियो होगी। आधे घंटे की वीडियो में 5 टॉपिक हम आपका कल कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? एमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। कुछ अन्य जानकारी देखिए जो इस प्रश्न से संबंधित है। तो 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इंदौर में स्थापित किया गया है। वाटर प्लस सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो वो भी आपके इंदौर को वाटर प्लस सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई? तो 1 अक्टूबर 2022 से मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। किसने शुरुआत की थी? तो रिलायंस ने श्रीनाथ मंदिर, नाथद्वारा, राजस्थान से इसकी शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आगे पूछा जाएगा, कौन ने शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये आपका नियुक्ति जो है अक्टूबर मंथ की है। सुजाय थाउसेन को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको आगे टकराएगा। अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी के मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार जो है दिया गया है 2022 का? ये भी आपका अक्टूबर मंथ में दिया गया था। तो याद रखिएगा, स्वांते पावो को नोबेल पुरस्कार 2022 का दिए गए मेडिसिन के क्षेत्र में। सर याद कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए आप हैं बीमार, ठीक है। आप बीमार हैं, बीमार होने पर बेचैनी होती है, शांति नहीं मिलती है, मन को शांति नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही आपको ये मेडिसिन दे दी जाती है, वैसे ही आपको शांति मिल जाती है। तो मेडिसिन मिली, शांति मिली, तो मेडिसिन शांति, ऐसे आप याद कर सकते हैं। शांति पावो, इनको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है अक्टूबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो प्रचंड नाम का हेलीकॉप्टर है, जो भारत ने जो है खुद स्वयं खुद ही बनाया है। तो ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है कि अपने हेलीकॉप्टर लड़ाकू जो हैं, वो अब हम स्वयं बना रहे हैं, किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा। भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 2 अक्टूबर 2022 को कौन टी20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरा करने वाला भारत का पहला क्रिकेटर बन गया है? तो विराट कोहली हैं, जिन्होंने 11,000 रन टी20 में पूरे किए हैं। अभी प्रश्न आपका सूर्य कुमार यादव वाला पूछा गया था, एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाला भारत का क्रिकेटर कौन है? तो वो सूर्य कुमार यादव हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपका 11,000 रन वाला पुरस्कार भी आगे पूछा जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे यूएनएसडीजी एक्शन वर्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, चेंज मेकर अवार्ड। तो चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यू किन टैंग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार बहुत सारे दिए गए हैं इस मंथ में, इसलिए ये जो मंथ अक्टूबर है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब अपने अपने नाम किया है? तो इंडिया लीजेंड्स ने ये खिताब जीता है। पटवारी में प्रश्न ये पूछा गया था कि किसकी कप्तानी में इंडिया लीजेंड ने पुरस्कार जीता है? तो सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड ने श्रीलंका लीजेंड्स को हरा करके रोड सेफ्टी जो सीरीज थी उसको जीत लिया था, ठीक है? अब ये जो है जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं पुराने खिलाड़ी, उनके लिए सीरीज जो है शुरू की गई है। अगला देखिए, 2 बार सीरीज हुई है, दोनों बार इंडिया ने जीता है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अजमेर राजस्थान में सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किसे यूएनएचसीआर नॉन सेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मार्केल को यह पुरस्कार दिया जाएगा अक्टूबर में। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार है, नॉन सेंस शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता, यानी हम उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे ज़्यादा उपभोग भी करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा शुगर भी हमारे यहाँ होती है, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 29वां, देखिए 29वां है, ठीक है? हाल ही में किसे 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था, ठीक है? इसके साथ-साथ में एक और प्रश्न देख लीजिए। तो देखिए, व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो व्यास सम्मान महाबली नाटक के लिए जो है असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया। ये भी आप साथ में कवर करते हुए चलिए। प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है दिवस वाले प्रश्नों में। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है? शुरुआत कब से हुई? तो 5 अक्टूबर 2009 से इसकी शुरुआत की गई। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया जिसने गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि रेल मंत्री जो होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं, जो है गतिशक्ति पोर्टल के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किसे एफआईएच का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है? तो पीआर श्रीजेश को एफआईएच सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। आपको पता है ओलंपिक में जो आपका हुआ था हॉकी वाला, हॉकी वर्ल्ड कप में भारत जो है तीसरे नंबर पर रहा है, कांस्य पदक जीत करके आया था भारत, ठीक है? तो इसमें जो है पीआर श्रीजेश का महत्वपूर्ण रोल रहा था, इस वजह से जो है इनको जो है एफआईएच सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया, ठीक है? चलिए, 6 अक्टूबर 2022 को किस वर्ष 2022 के साहित्य मतलब साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है 2022 का? तो याद रखिए, एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए गए, ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार अक्टूबर में ही दिए गए हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आगे पूछे जाएंगे। एनी एर्नॉक्स को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? तो शेष भारत ने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है। जो आपका स्पोर्ट करंट अफेयर वाली वीडियो हमने डाली है पूरी, उसमें हमने इस प्रश्न को कराया, 1 साल की पूरी स्पोर्ट करंट अफेयर की वीडियो डाल दी है, ठीक है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में, ठीक है? ये भी पूछा गया है और एक और क्रिकेट का प्रश्न पूछा गया था, सैयद वाला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी पूछा गया था, है ना? चलिए, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल पीएसी की महिला बटालियन का शुभारंभ किया गया? पहली बार ये पीएसी में महिलाओं की जो है नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। पहली पहली महिला पीएसी बटालियन उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई? तो एक ही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण है, तो नई दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो अपनी अपनी राजधानी है, वहाँ पर जो है एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। किस राज्य ने अक्टूबर 2022 में सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? तो दक्ष किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके आरबीआई ने लॉन्च किया, ठीक है?
आरबीआई ने दक्ष नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। बैंकिंग का ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपको दिखाएँगे कि कंप्यूटर का एक प्रश्न पूछा गया था। लोग सोच रहे थे वो कंप्यूटर में पूछा गया, लेकिन भाई वो करंट अफ़ेयर का प्रश्न था, ठीक है? चलिए आपको आगे दिखाएँगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये प्रश्न भी आपका पूछा गया पटवारी में। नई दिल्ली में आयोजन किया गया है सौर गठबंधन की। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए अक्टूबर 2022 में किस राज्य में वार्षिकोत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में मनोत्सवम जो वार्षिक उत्सव होता है उसका आयोजन किया गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो पक्षी महोत्सव की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है और पक्षियों की गणना कहाँ पर की जा रही है? तो वो नागालैंड में की गई है। कल ही हमने आपको बताया था नवंबर वाले करंट अफेयर में। देखिए 3 करंट अफेयर की वीडियो हमने अपलोड की है। जनवरी, फरवरी 2023 की, उसके बाद में नवंबर, दिसंबर 2022 की और आज अक्टूबर की लेकर के आ रहे हैं। तो 5 महीने की करंट अफेयर आपके हाथ में हो जाएँगी। यहाँ से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है? डिटेल इसका हम शुरू करेंगे जब 25 तारीख से आपका जो आपका एमपीएसआई, एमपीपीएससी का और वन रक्षक और पुलिस का, तो तब हम आपको जो है डेली करंट अफेयर जो होगी महत्वपूर्ण, जो और आपका जो वीकली करंट अफेयर होगी, उसको साथ-साथ में कवर कराते चलेंगे, तो करंट अफेयर वाली टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा पटेल बनी है। ये प्रश्न शुरू-शुरू में आया था 18-19 मार्च में, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है? 37वें जो खेल है राष्ट्रीय वो कहाँ पर होंगे? तो ये 37वें खेल जो हैं वो गोवा में आयोजित किए जाएँगे, ठीक है? खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया। परसों ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 37वां कहाँ पर होगा? तो वो गोवा में होगा। किस राज्य के मोढेरा गाँव को देश का पहला ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया गया है? तो ये मोढेरा गाँव आपका गुजरात में है, इसको जो है ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया है। किस राज्य में स्थित है स्थित जो है मावलू है, ये गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। मावलू गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले आईयूजीएस भूवैज्ञानिक स्थलों में इसे जो है चुना गया है। ये गुफा का नाम आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेघालय में ये गुफा स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? तो चेन्नई में, ये प्रश्न भी पूछा गया था पटवारी में। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 की शुरुआत चेन्नई में की गई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है, याद रखना है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर का पुरस्कार जीता है? तो दिव्यांगना शर्मा और ऋतिका सक्सेना ने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर का पुरस्कार जीता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछी जा रही है, तो आपको कवर करके चलना है। देखिए हाल ही में किसे एफआईएच पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को एफआईएच पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है? हॉकी के ये खिलाड़ी हैं। 10 अक्टूबर 2022 को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये भी आपको करा देते हैं। नोबेल पुरस्कार अक्टूबर मंथ में दिए गए हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए बेन बर्नाके को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डाम्बियन को जो है ये पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है? 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपको पता है राजनीति से संबंधित है मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है? समाजवादी पार्टी के जो है इस संस्थापक है मुलायम सिंह यादव। ये इनका जो है अभी निधन हो गया, तो ठीक है, ये राजनीति से संबंधित है, आपको याद रखना है। किस राज्य में देश के पहले मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न भी पटवारी में पूछा गया था आपके, ठीक है? पटवारी में, ठीक है? मिलेट वाला। तो मिलेट प्रसंस्करण उद्योग की शुरुआत कहाँ पर की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसने आईबीएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 25वां खिताब जीत लिया है? तो पंकज आडवाणी। कहीं पर भी बिलियर्ड्स शब्द आपको देखने को मिल जाए, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है या फिर स्नूकर चैंपियनशिप देखने को मिल जाए, तो समझ लेना उसका आंसर पंकज आडवाणी होगा। एक भी ऐसा खिताब नहीं होता है जो इन्होंने नहीं जीता हो बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर से संबंधित, ठीक है? अगला, 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो मुंबई में जो है भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र, क्योंकि पहला है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? कहाँ पर खोला गया? मुंबई को, ठीक है? अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 31 मार्च को खोला जाएगा, इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी अक्टूबर में, तो 31 मार्च को खोला गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो लेह में जो है सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेह लद्दाख में, ठीक है? 11 अक्टूबर को 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आपको पता है उज्जैन में श्री महाकाल महाकाल लोक का उद्घाटन किया है और ये कहाँ पर है? आपका उज्जैन में जो है ये महाकाल लोक स्थित है। एमपी करंट अफेयर का ये प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासालू पर्वत को जो है फतह किया है? तो झारखंड राज्य की हैं अस्मिता दोरजी, इन्होंने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासालू पर्वत को जो है फतह किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एजुकेशन 4.0 में जो है आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, ये पूछा गया आपके एमपी पटवारी में, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो अपने 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी घोषणा जो है अक्टूबर में ही कर दी गई थी।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ने कहाँ पर वो पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? ये भी शायद पूछा गया था आपके एमपी पटवारी में, कुछ लोगों ने हमको बताया था। चलिए देख लेते हैं पहला वाटर सपोर्ट स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो सही आंसर है आपका बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन-सा स्थान है? ये भी पूछा गया है। ग्लोबल ज इंडेक्स वाला प्रश्न आपके एमपी पटवारी में 135वां स्थान है, 146 में से भारत का 135वां स्थान है, ठीक है? काफ़ी मतलब खराब स्थिति है भारत की। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक डब्ल्यूएडीए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में डब्ल्यूएडीए, ठीक है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो है शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण 2021। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिंजो आबे का निधन हो गया, ठीक है ना? जापान की नारा में एक सभा के दौरान जो है गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। उनको कौन-कौन से पुरस्कार मिले हैं भारत में, इसलिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएँगे। तो देखिए पद्म विभूषण 2021 दिया गया, नेताजी पुरस्कार भी जो है वो भी इन्हीं को दिया गया है। तो दोनों पुरस्कार दिए गए हैं, आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है? भाई जो लोग डेली देखते हैं वो कम से कम कमेंट कर दीजिए ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना? चलिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल जो है, वो राष्ट्रीय खेल जो 36वें हुए थे, उनमें पहले स्थान पर रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन रहा है? तो हमने बताया था आपको, पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश। स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाली वीडियो देख लेना, ठीक है? चलिए, पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 12 अक्टूबर को पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में इब्सा मार्स संयुक्त समुद्री अभ्यास में कौन-कौन से देश शामिल हुए? तो इब्सा मार्स से आपको समझ में आ रहा है इब्सा। इब्सा में क्या है? आई से इंडिया है, बी से ब्राज़ील है और एस से साउथ अफ्रीका है। तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये तीनों देशों ने मिलकर के इब्सा मार संयुक्त जो समुद्री सैन्य अभ्यास किया था। 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दिया, किस क्षेत्र से है? ये भी आपके पटवारी में पूछा गया है, पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना, ठीक है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए चर्चा में रही थी, यह किस वर्ष पारित किया गया था? सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था पटवारी में कि आईटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2000 में जो है इसको पारित किया गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा में फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है ना? उड़ीसा ने फुटबॉल को गोद भी लिया है, ये भी आपको याद रखना है। किसकी मदद से? तो फीफा की मदद से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है? चलिए, भारत के पहले कंडावूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में कंडावूर कंडावूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य का शुभारंभ किया है। कंडावूर का मतलब होता है जो हड्डियों से बने ढांचे वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे शुभारंभ जो है वहाँ कहाँ पर किया गया है? तो आपके तमिलनाडु में इनका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी में इसका जो उद्घाटन किया गया है परम कामरूप का। अब लोग सोच रहे थे कि ये जो आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, लेकिन ये कंप्यूटर में नहीं पूछा गया था मेरे भाई, ये परम कामरूप करंट अफेयर का प्रश्न था। ये प्रश्न जो पटवारी पूछा गया था, करंट अफेयर का था। तो परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है, इसका शुभारंभ आईआईटी गुवाहाटी में किया गया था, अपने किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है? चलिए, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अक्टूबर 2022 में कहाँ पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेगा कयाक कौन सा फेस्टिवल है? मेघा कयाक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आइए देख लेते हैं कहाँ पर मेघा कयाक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो मेघालय में, याद रखना मेघा से मेघालय हो जाएगा। मेघालय में मेघा कयाक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ठीक है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव को नया महानिदेशक चुना गया है। किसका? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब देखिए ये प्रश्न जब पूछे भी जाते हैं ना, तो लोगों को याद नहीं रहते हैं कौन सा पूछा था, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा गया होगा। ये मुझे बिल्कुल मतलब विश्वास है कि ये प्रश्न जरूर पूछा गया होगा, ठीक है? मृणालिनी श्रीवास्तव है आपदा प्रबंधन की महानिदेशक। अक्टूबर 2022 किस देश में महात्मा गांधी के जीवन को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? तो अमेरिका में देश का पहला संग्रहालय खोला गया है, महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित है, ठीक है? 14 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? आइए देख लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, नागालैंड ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, ठीक है? हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने शेख जायद पुरस्कार जीता है। एसएससी सीएचएसएल में 2 बार पूछा गया, ठीक है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये आपके पटवारी में पूछा गया था, भुखमरी इंडेक्स। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 107वां स्थान जो है भारत को मिला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, ठीक है? हाल ही में चौथे
हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आइए देख लेते हैं कहाँ पर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है? 71 नंबर। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति हैं। यही प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था कि इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, अब्दुल लतीफ़ राशिद जो है वो इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको लग रहा है सर आपको कैसे पता कि ये प्रश्न पूछे गए हैं? तो डेली हर शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते हैं एमपी पटवारी का, ठीक है? तो वहाँ पर जितने भी प्रश्न आए रहते हैं वो हम नोट कर लेते हैं कौन-कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारे प्रश्न आपके अक्टूबर महीने से पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो भारत ने महिला एशिया क्रिकेट जो एशिया कप जो है 2022 जीता। ये भी प्रश्न आपके पटवारी में स्पोर्ट्स से पूछा गया था। स्पोर्ट्स करंट की अलग से हमने वीडियो बना दी है, वो ज़रूर देख कर के जाना जब भी आपका एग्जाम हो। लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अफ़सर कौन बन गई हैं? तो कैप्टन गीता राणा, ये लद्दाख में पहली महिला जो बन गई हैं। सियाचिन वाला प्रश्न पूछा गया था, तो शिवा चौहान जो है वो सियाचिन में शामिल होने वाली पहली कौन बन गई हैं? महिला जो है ऑफ़िसर बन गई हैं। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था, शिवा चौहान वाला। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा जाएगा, कैप्टन गीता राणा लद्दाख में जो है तैनात होने वाली पहली महिला अफ़सर बन गई हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड को वितरण किया? तो गुजरात में मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड को जो है जारी किया, अमृतम आयुष्मान कार्ड को जो है शुभारंभ किया गया, ठीक है? चलिए, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्यूमीनियम माल ढुलाई रेल का उद्घाटन किया? तो भुवनेश्वर में एल्यूमीनियम माल ढुलाई रेल का उद्घाटन किया गया है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक कहाँ पर की गई? तो नई दिल्ली में। ये प्रश्न भी पटवारी में पूछा गया था। नई दिल्ली में 90वीं महाबैठक का आयोजन किया गया इंटरपोल की, ठीक है? याद रखना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंटरने पहली बात तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। देखिए, शुरुआत हमने की थी ऐसे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे गए हैं, अंत भी ऐसे प्रश्न से करेंगे जो आपके एमपी पटवारी में पूछा गया, ठीक है? देखिए, 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो हर्षदा गरुड़ ने जो है ये पुरस्कार जीता भारोत्तोलन वाला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की? तो नई दिल्ली में एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है। वो उर्वरक कौन-सा है? तो भारत नाम का उर्वरक है। ये आपको याद रखना है। ब्रांड कौन-सा है? भारत ब्रांड से इन्होंने शुरुआत की है। 80 डेफ एक्सपो 12वां संस्करण जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण का जो है आयोजन किया गया। ये आबकारी एग्जाम में पूछा गया था। पटवारी में ज़रूर पूछा गया होगा, बस ये हो सकता है किसी को याद नहीं रहा हो, ठीक है ना? क्योंकि ये जो थोड़ा-सा कठिन प्रश्न हो जाता है, लोगों को याद नहीं रहता, बता नहीं पाते हैं ना, याद नहीं रहता है। चलिए, 16 अक्टूबर को जानी-मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। वे क्या थे? ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिलीप महालनोबिस आपने सुना भी होगा, महालनोबिस मॉडल, है ना? वो पंचवर्षीय योजना वाला। तो ये एक अर्थशास्त्री थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपको पता है, आंध्र प्रदेश का है। 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली में पहली खेलो इंडिया जो है जूडो श्रृंखला का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष, किसे जो है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है आपके रोजर बिन्नी। आपको पता है सौरव गांगुली के स्थान पर इन्होंने जो है स्थान लिया, रोजर बिन्नी। 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो सेहान करुणातिलका को ये पुरस्कार दिया गया। बुकर याद रखना, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सेहान करुणातिलका, श्रीलंका के ये रहने वाले हैं। बहुत सारे पुरस्कार अक्टूबर में दिए गए हैं, तो ये अक्टूबर मंथ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया गया? तो असम में जो है कटी बिहू उत्सव मनाया गया है। प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था कि बिहू कहाँ का जो है लोक नृत्य है? तो याद रखना, असम का लोक नृत्य है बिहू, ठीक है? कटी बिहू भी आपका असम का ही है। 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से भी कम समय में पार करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये हैं आपकी ज्योति यारा जी। अब प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ये बनेगा ज्योति यारा जी किससे संबंधित है? तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि बाधा दौड़ से संबंधित है। अब यही प्रश्न खेल खिलाड़ियों से आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से खेल खिलाड़ी पूछ रहा है। अब आप आपसे ही पूछ रहे, बताइए ज्योति यारा जी किससे संबंधित है? तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये बाधा दौड़ से संबंधित है। 13 सेकंड से भी कम समय में इन्होंने बाधा दौड़ को पूरा कर लिया था। अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए नियुक्त किया है? तो भारती दास को सीजीए नियुक्त किया गया। ये प्रश्न भी पूछा गया था आपके पटवारी के एग्जाम में। बहुत सारे लोग जो है गिरीश मुर्मू को लगा करके चले आए थे सीजीआई समझ करके, ठीक है ना? तो जो है सीजीए किसको नियुक्त किया है? भारती दास को नियुक्त किया है। हाल ही में किसने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का खिताब जीता है? तो हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का खिताब जीता जो है दिया गया है। प्रश्न पूछा गया था कि हलीम किसकी
वो है मतलब कि किसका प्रोडक्ट है जिसको अभी हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपका बिरयानी है, ठीक है ना। हैदराबादी हलीम जो है वो एक तरह की बिरयानी है जिसे मोस्ट जो है जीआई टैग का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये 89 प्रश्न हम डेली आपके लिए अगर प्रश्न करंट अफेयर के लेके आते हैं तो 89 प्रश्न लेकर के आते हैं। तो अक्टूबर मंथ के 89 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको कवर करके जाइएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको अगर हमसे कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर अतुल के नाम से, अतुल शुक्ला सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। 105 पोस्ट अभी तक कर चुके हैं, तो यहाँ पर जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके मैसेज भी कर देना। मैसेज करते ही, फॉलो करने के बाद में ही मैसेज आपका हमारे पास में आएगा, तो ये इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, वो सब आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ की बात करते हैं तो सक्सेस जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, जहाँ पर हम किताबों की पूरी पीडीएफ भेजते रहते हैं। जो भी नई नई किताबें आती हैं उनकी पीडीएफ हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो किताबें खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ की किताब हो, साइंस की किताब हो, उन सब की किताबों की पीडीएफ आपको इस चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना और इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 तारीख से नए बैच शुरू हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह आपको हम एमपीएसआई एमपीपीएससी की तैयारी कराएंगे, एमपीपीएससी की हर यूनिट की तैयारी कराएंगे, ठीक है। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की तैयारी कराएंगे। वैसे यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, अभी आप देखेंगे इसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीपीएससी प्लेलिस्ट, उसमें देखना। तो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी 25 अप्रैल से नई क्लास शुरू होने वाली है। वन रक्षक एमपी पुलिस की भी नई क्लास 25 अप्रैल से शुरू होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलते हैं आज दोपहर वाली एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल हिंदी वाली वीडियो आएगी क्योंकि कल हमारा जन्मदिन है, तो कल हम हिंदी वाली स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।